एक चालाक व्यक्ति काल से बहुत डरता था। एक दिन उसने एक चतुराई दिखाई और काल को अपना मित्र बना लिया। उसने अपने मित्र काल से कहा, दोस्त तुम किसी को भी नहीं छोड़ते हो, किसी दिन मुझे भी धर लोगे। काल ने कहा, मित्र ये मृत्यु लोक है, जो आया है उसे जाना ही है। संसार का यह नियम है, इसलिए मैं भी मजबूर हूँ। लेकिन तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं जितनी छूट कर सकता हूँ आपके लिए जरूर करूँगा। आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हो, साफ साफ बताओ। उस आदमी ने कहा, दोस्त मैं इतना चाहता हूँ कि आप मुझे अपने साथ ले जाने से कुछ दिन पहले एक पत्र अवश्य लिख देना, जिससे कि मैं अपने बच्चों को काम धंधे की सभी बातें अच्छी तरह से समझा सकूं और स्वयं भी भगवान के भजन में लग जाऊं। काल ने प्यार से कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं एक नहीं आपको 4 पत्र भेज दूंगा, बस आप चिंता मत करो। इन सभी पत्रों के बीच समय भी बहुत ज़्यादा दूंगा, ताकि तुम सावधान होकर अपना सारा काम पूर्ण कर लो। वह आदमी बड़ा खुश हुआ। वह सोचने लगा कि आज से मेरे मन से काल का भय भी खत्म हो गया। मैं जाने से पहले अपने सभी काम पूरे करके जाऊंगा, तो वहाँ देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। समय बीतता गया, आखिर मृत्यु की घड़ी आ गई। अब काल अपने दूतों के साथ उस व्यक्ति के पास आकर बोला, मित्र अब समय पूरा हुआ, अब आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं सत्यता और अडिग होकर अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए एक पल भी तुम्हें और यहाँ नहीं छोड़ूंगा। उस व्यक्ति के माथे पर शिकस्त पड़ गई। वह कहने लगा, लालत है तुम्हारे जैसे दोस्त पर, मेरे साथ धोखा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। तुमने मुझे वचन दिया था कि मुझे लेने आने से पहले पत्र लिखूंगा। मुझे बहुत दुख है कि तुम बिना किसी समाचार के एकाएक दूतों सहित मुझे लेने चले आए। दोस्ती तो दूर की बात रही, तुमने अपने वचनों को भी नहीं निभाया। काल हंसा और बोला, मित्र इतना झूठ तो मत बोलो, मेरे सामने ही मुझे झूठा साबित कर रहे हो। मैंने आपको एक नहीं 4 पत्र भेजे थे, आपने एक का भी उत्तर नहीं दिया। उस आदमी ने चौंक कर पूछा, कौन से पत्र, कोई साक्ष्य है? मुझे पत्र प्राप्त होने की कोई डाक की रसीद आपके पास है तो दिखाओ। काल ने कहा, मित्र घबराओ नहीं, मेरे 4 पत्र इस समय आपके पास मौजूद है। मेरा पहला पत्र आपके सिर पर चढ़कर बोला, आपके काले सुंदर बालों को पकड़कर उन्हें सफ़ेद कर दिया और यह भी कहा कि सतर्क हो जाओ, जो कार्य करना है कर डालो, सभी झंझटों को छोड़कर भजन में लग जाओ। लेकिन मेरे पत्र का आपके ऊपर जरा सा भी प्रभाव नहीं हुआ। अपने बालों में बनावटी रंग करके उन्हें काला कर लिया और दोबारा से जवान बनने के सपने में खो गए। आज तक मेरे सफ़ेद अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं। कुछ दिन बाद मैंने दूसरा पत्र आपकी आंखों के प्रति भेजा। आपकी आंखों की रोशनी मंद होने लगी, फिर भी आंखों पर मोटे शीशे चढ़ाकर आप दुनिया को देखने का प्रयत्न करने लगे। 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान मन में नहीं किया। इतने होने पर भी आप सावधान नहीं हुए, तो मुझे आपकी बदहाली पर बहुत तरस आया और मित्रता के नाते मैंने तीसरा पत्र भी भेजा। इस पत्र के आपके दांतों को पकड़ा, हिलाया और तोड़ दिया। आपने इस पत्र का भी जवाब नहीं दिया, नकली दांत लगवाए और जबरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं हमेशा आपके भले की सोचता रहा और तुमने हर बार एक नया बनावटी रास्ता अपनाया। अंतिम पत्र के रूप में मैंने रोग, क्लेश तथा कष्टों को भेजा, लेकिन आपने अहंकारी होकर सब अनसुना कर दिया। जब उस आदमी ने काल के भेजे हुए पत्रों के बारे में समझा तो वह फूट फूट कर रोने लगा और अपने कर्मों पर पछतावा करने लगा। उसने स्वीकार किया कि मैंने गलतफहमी में शुभ चेतावनी भरे इस पत्रों को नहीं पढ़ा। मैं हमेशा यह सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूंगा, अपनी कमाई अच्छे शुभ काम में लगाऊंगा, परंतु वह कल नहीं आया। काल ने कहा, आज तक तुमने जो कुछ भी किया है, जो भी जानबूझकर ईश्वर के नियमों को तोड़कर काम करता है, वह अनुचित है।
उस व्यक्ति को जब अपनी बातों से काम बनता नहीं दिखा तो उसने काल को करोड़ों की संपत्ति का लालच दिया। काल ने हंसकर कहा, मित्र, यह मेरे लिए धूल से अधिक कुछ भी नहीं है। धन, दौलत, प्रसिद्धि, सत्ता, ये सब लालच संसारिक लोगों को वश में कर सकता है, हमें नहीं। उस आदमी ने पूछा, क्या कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें भी पसंद हो, जिससे तुम्हें लुभाया जा सके? काल ने जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते हो तो सच्चाई और शुभ कर्मों का धन एकत्र करते। यह ऐसा धन है जिसके आगे मैं लाचार हो सकता था, अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को मजबूर हो सकता था, लेकिन तुम्हारे पास तो यह धन थोड़ा सा भी नहीं है। तुम्हारे ये सारे रुपये, पैसे, जमीन जायदाद, तिजोरी में जमा धन संपत्ति सब यही रह जाएगा। मेरे साथ तुम भी उसी प्रकार निर्वस्त्र चलोगे जैसे कोई भिखारी की आत्मा जाती है। काल ने जब उस व्यक्ति की एक भी बात नहीं सुनी तो वह हाय हाय करके रोने लगा। सभी सगे संबंधियों को पुकारा, परंतु काल ने उसके प्राण पकड़ लिए और चल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। काल ने कितनी बड़ी बात कही। एक ही सत्य है जो अटल है, वह है कि हमने जन्म लिया है तो एक दिन मरेंगे जरूर। हम जीवन में कितनी दौलत जमा करेंगे, कितनी शोहरत पाएंगे, कैसी संतान होगी, यह सब अनिर्धारित होता है, समय के गर्भ में छुपा होता है। लेकिन हम एक दिन मरेंगे, बस यह एक बात जन्म के साथ ही तय हो जाती है। समय के साथ उम्र की निशानियों को देखकर तो हमें कम से कम प्रभु की याद में रहने का अभ्यास करना चाहिए। और अभी तो कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, इसमें तो हर किसी को, चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको प्रभु की याद में रहकर ही कर्म करने चाहिए। अभी भी समय है कि मोह माया को छोड़कर ईश्वर की शरण में आ जाओ, ताकि अंतिम समय में पछतावा न पड़े। जय श्री राम। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।